पाकिस्तान हो या इंडिया, दोनों तरफ की आवाम को कंपैरिजन करने का बड़ा शौक है, क्योंकि बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया में इस्तेमाल होती हैं वही पाकिस्तान में भी होती हैं। अब गाड़ियों की मिसाल ले लीजिए, वैगनआर हो, ऑल्टो हो, यारिस हो, स्विफ्ट या फिर फॉर्च्यूनर, जैसी पाकिस्तान में है वैसी भारत में भी है, लेकिन कीमत वो नहीं है। बहुत बड़ा फर्क है कीमत का। जो वैगनआर गाड़ी भारत में 7.5 लाख तक है, वो पाकिस्तान में 33.5 लाख तक है, मतलब तकरीबन 5 गुना महंगी। भाई ठीक है, भारत का 1 रुपया पाकिस्तान के 2.5-3 रुपए तक है, लेकिन गाड़ियों की कीमत में 5 गुना तक फर्क क्यों? ये चक्कर क्या है? आज इसी को एक्सप्लेन करते हैं। इस कीमती वीडियो पर बढ़ने से पहले आप एक फ्री का काम कर दें, सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन प्रेस कर दें। टोयोटा यारिस इंडिया में 14.5 लाख की, लेकिन पाकिस्तान में 52 लाख की, मुख्तलिफ वेरिएंट्स के हिसाब से। इसी तरह इंडिया में सुजुकी सेलेरियो और पाकिस्तान में कल्टस। भारत में इसका टॉप वेरिएंट 7.5 लाख का है, जबकि पाकिस्तान में 39 लाख तक है। स्विफ्ट इंडिया में 6.5 लाख से 9 लाख तक, जबकि पाकिस्तान में स्विफ्ट 38 से 44.5 लाख तक है। सुजुकी ऑल्टो इंडिया में इसको मारुति ऑल्टो कहते हैं और ये 4 से 6 लाख में कहीं से भी मिल सकती है। पाकिस्तान में इसकी कीमत 23.5 लाख से 26.5 लाख तक है। सुजुकी बोलान कैरी डब्बा पाकिस्तान में इसकी कीमत 17.5 लाख तक है, जबकि इंडिया में इसको मारुति ओमनी कहते हैं और ये सिर्फ 2.5 लाख रुपए तक है। होंडा सिटी को देख लें, भारत में 16 लाख की और पाकिस्तान में 54 लाख की। किया स्पोर्टेज इंडिया में 25 लाख की और पाकिस्तान में 77 लाख की। फॉर्च्यूनर इंडिया में इसकी कीमत 32 से 50 लाख तक है, जबकि पाकिस्तान में इसका टॉप वेरिएंट 1 करोड़ 80 लाख का है और कम से कम वेरिएंट 1 करोड़ 41 लाख का। क्या वजह है कि पाकिस्तान में गाड़ियां इतनी महंगी हैं? इसकी कोई एक वजह नहीं। गधा गाड़ी और बैलगाड़ी के सिवा कोई भी गाड़ी पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर नहीं बनती। पाकिस्तान में गाड़ियां सिर्फ असेंबल होती हैं, बने बनाए पार्ट्स इंपोर्ट होते हैं और यहाँ उनको जोड़कर गाड़ी तैयार कर ली जाती है। हद तो ये है कि पाकिस्तान स्टील मिल्स में बनने वाली मेटालिक शीट, जिससे गाड़ी की आउटर शीट बनती है, वो किसी भी ग्लोबल व्हीकल स्टैंडर्ड पर पूरा नहीं उतरती। लिहाजा ये शीट भी इंपोर्ट होती है। जहां इंपोर्ट का जिक्र होगा वहां डॉलर का मसला आएगा, क्योंकि डॉलर और पाकिस्तानी रुपए का फर्क बहुत ज्यादा है। इसीलिए गाड़ियों का रेट भी डॉलर के रेट की वजह से ऊपर जाता है। जबकि इंडिया ने अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को काफी हद तक लोकलाइज कर लिया है और यहीं से कीमत का फर्क शुरू होता है। अगली वजह है 3 बड़ी कार कंपनीज की मोनोपोली, सुजुकी, होंडा और टोयोटा। कई साल तक सिर्फ इन्हीं 3 कंपनीज के असेंबली यूनिट्स पाकिस्तान में ऑपरेशनल थे। बाकी कंपनीज कंप्लीटली बिल्ट यूनिट्स यानी बनी बनाई गाड़ियां यहां इंपोर्ट करती थी। तो ये 3 कंपनियां अच्छा खासा मुनाफा कमाती रही और कमा रही हैं। एक और वजह है गाड़ियों पर ओन लेने का कल्चर। जब सिर्फ 3 असेंबली यूनिट्स पाकिस्तानियों की डिमांड पूरी नहीं करते, तो गाड़ियों की कंपनियां पुल मॉडल फॉलो करती हैं। गाड़ी की कुल कीमत का कुछ हिस्सा कस्टमर से पहले लिया जाता है और 3 से 6 माह तक गाड़ी कस्टमर को डिलीवर कर दी जाती है। तो अगर किसी को गाड़ी बहुत जल्दी या फौरी चाहिए, तो उसे इन्वेस्टर या शोरूम वाले को गाड़ी की कीमत से इजाफी रकम देकर गाड़ी खरीदना पड़ती है। इस इजाफी रकम को ऑन कहते हैं। हुकूमत ने इस ऑन कल्चर और मोनोपोली को तोड़ने के लिए कुछ नई कंपनियों को मार्केट में आने के लिए आसानी फराहम की है, जिनमें शेंगन, हुंडई, एमजी और किया वगैरह शामिल हैं। फिर है टैक्सेशन का मसला। पाकिस्तान में गाड़ियां और उनके पार्ट्स इंपोर्ट करने के लिए भारी भरकम टैक्सेस हैं। इंपोर्ट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, विद होल्डिंग टैक्स, टोकन टैक्स और सेल्स टैक्स, जो कि IMF के कहने पर 17% से 18% कर दिया गया है, जिसकी वजह से गाड़ियों की कीमत और बढ़ गई है। यही वजह है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हालात बहुत ही बुरे हैं। सुजुकी ने पिछले 2 माह में अपना प्लांट 5 बार बंद किया है। पिछले 6 माह में सुजुकी का प्लांट 40 रोज तक बंद रहा, क्योंकि पार्ट्स की मुसलसल शॉर्टेज है। इंडस मोटर्स जो टोयोटा की गाड़ियां असेंबल करते हैं, उनका प्लांट फरवरी में 2 हफ्ते तक बंद रहा, क्योंकि कंपनी को खाम माल इंपोर्ट करने में मुश्किलात हो रही थी। इसी कशमकश में ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े 3 लाख लोगों की नौकरी खत्म हो चुकी है। फिर एक वजह है इंडिया और पाकिस्तान की आबादी का फर्क। इंडिया की आबादी पाकिस्तान से 5 गुना ज्यादा है। तो अगर पाकिस्तान में 1 लाख गाड़ी बिकती है, तो इंडिया में 10 लाख बिकती है। इसलिए रॉ मटेरियल और लेबर का भी फर्क है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में गाड़ियां भारत से बहुत ज्यादा महंगी हैं। वीडियो से वैल्यू मिला हो तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। देखते रहें एक्सप्लेनर उर्दू।